नगर पिथौरागढ़ के टकाना में स्थित सीमांत छात्रावास का भवन जर्जर हालत में है। यहां रह रहे छात्रों ने बताया कि छात्रावास की छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आ चुकी है। छात्रावास की 4 दीवारें भी जर्जर हालत में है। विगत कई वर्षों से भवन का रंग रोधन का कार्य भी नहीं हुआ है। छात्रों ने बताया कि वह इस संबंध में पूर्व में कई बार समाज कल्याण अधिकारी व जिलाधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन छात्रावास की सुध कोई नहीं ले रहा है। आपको बता दें, इस छात्रावास की स्थापना तथा निर्माण पूर्व विधायक हीरा सिंह बोरा द्वारा वर्ष 1969 में सीमांत के अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए किया गया था। रहने के लिए 10 कमरे हैं। 10 में से 5 कमरे ऐसे हैं जहां पर बरसात के टाइम में पानी टपकता है। ये बरसात के टाइम में रहने लायक नहीं होते हैं रूम, और ये ऊपर से तो टपकता है, लेकिन चारपाई के जो नीचे पूरा रूम में कहीं जगह नहीं बहता है, एकदम नालों में बहते हैं, जैसे वैसे बहता है। पढ़ाई हराई के माहौल में एक लाइब्रेरी नहीं है, तो लाइब्रेरी की व्यवस्था भी नहीं है, कॉपी किताबें नहीं है, पढ़ने के लिए ऐसी चीज़ें व्यवस्था नहीं है। 4 दीवारियाँ ये पूरी टूटने के कगार पे है। कब तेज़ बरसात हो या हल्का सा भूकंप का तेज़ झटका पड़े तो दीवार गिर जाए। एक हमारे 2013 में एक छोटा सा मैदान है पीछे, इसकी दीवार जो है पूरी टूट गई थी। 2013 से अभी 10 साल होते हैं सर, अभी तक किसी ने कुछ भी काम नहीं करवाया। सर मेन समस्या तो हमारी मतलब यही है कि छत से पानी आता है, बारिश का समय आता है तो फिर पढ़ाई का सीन हमारा पूरा ख़राब हो जाता है। और ऊपर से यहाँ जब से हम यहाँ आए, यहाँ ना रंग रोधन हुआ है, ये भी समस्याएं हैं। और ऊपर जो हमारे टैंकियाँ हैं छत में पानी की, पीने की टैंकियाँ, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए, पानी नहीं टिकता उनमें। को ये बताना चाहूँगा कि सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय हीरा सिंह बोरा जी जो एक्स MLA रहे हैं, उन्होंने एक इस NGO के तहत इस छात्रावास को बनाने का कार्य किया। जिस समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कोई पढ़ने के लिए अपने घरों में जो है कि कमरे नहीं देता था, जो छुआछूत का माहौल था, आज तो काफ़ी कम और ना के बराबर है। तो उस समय लोगों इनको ध्यान में रखते हुए कि इनकी बेहतर शिक्षा हो सके, हीरा सिंह बोरा जी ने अपने इस NGO के तहत इस छात्रावास को शुरू किया था। उस समय फंडिंग लखनऊ से जो है कि होती थी और अच्छा चलता था। तो कहने का मतलब कि यहाँ से ऐसे पढ़ के इस हॉस्टल से पढ़ के देश और प्रदेश में ऐसे बड़े बड़े पदों में लोग गए हैं, जो सचिव, मुख्य सचिव एवं बड़े बड़े पदों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में है। और उसके बावजूद भी अगर इतने लोगों के होते हुए इन हॉस्टल के छात्रों को अपनी छोटी छोटी मांग, जैसे कि इनकी खेल ग्राउंड की दीवार गिर गई है और बरसात में इनका ऐसा पानी टपकता है, सबके सब बच्चे एक कमरे के अंदर सीमित हो जाते हैं, क्योंकि उस एक ही कमरा बचा है जिसमें पानी नहीं टपकता है। और ऐसी जायज़ मांगों के लिए भी इनको इतना काम करना पड़ेगा। 3 साल से मैं भी इनके साथ देख रहा हूँ कि इनको हर संघर्ष करना पड़ रहा। तो ये हमारे शायद 2023 में एक शर्म की बात है। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड पर रात्रि में भी वाहनों के संचालन की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंत के नेतृत्व में युवाओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कहा, करोड़ों रुपए खर्च कर सुगम यातायात के लिए ऑल वेदर रोड बनाई गई है, लेकिन इसका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। रात्रिकालीन जो सेवा है जो अब शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑल वेदर सड़क एक तरीके से मानसून काल को छोड़कर पूरी तरीके से अब वहाँ पे रिस्क हमें नहीं दिखता है। अगर ये सड़क रात्रि के समय खुल जाती है तो टनकपुर और में जो यात्री देहरादून, दिल्ली और अन्य जगहों से आते हैं, प्राइवेट सर्विस में भी आते हैं, सेवा में भी आते हैं और सरकारी परिवहन से भी आते हैं, अगर ये सेवा रात्रि के समय शुरू होती है तो इसका सबसे बड़ा लाभ सीमांत के जनपद वासियों को मिलना है। आज जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी व CDO दीर्घाराज उपाध्याय नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच नेपाल राष्ट्र द्वारा बनाए गए 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल गस्कू और मलखटिया का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत पिथौरागढ़ तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य गतिमान है। ग्रिफ द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग में वाहनों का आवागमन अत्यधिक मात्रा में होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है तथा निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। इसलिए तवाघाट पिथौरागढ़ मोटर मार्ग किलोमीटर 17 एवं किलोमीटर 31 से 32 को आगामी 20 फरवरी 2023 से प्रतिदिन प्रातः 5 से 9 बजे तक, दिन में 11 बजे से 2 बजे तक एवं अपराह्न में 4:30 बजे से 7 बजे तक बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त मार्ग के अतिरिक्त आवागमन हेतु डीडीहाट थल पिथौरागढ़, धारचूला बेरीनाग हल्द्वानी मार्ग, अस्कोट बकड़ीहाट पीपली कनालीचना मार्ग आवागमन हेतु खुले रहेंगे। जिला बाल कल्याण समिति ने पिथौरागढ़ नगर में
तेजी से फैल रहे पीलिया संक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जल संस्थान, खाद्य विभाग, नगर पालिका और अस्पताल प्रबंधन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष लक्ष्मी भट्ट, सदस्य जगदीश कॉलोनी, मनोज कुमार पांडे और रेखा रानी ने जिला अस्पताल पिथौरागढ़ का निरीक्षण कर पीलिया संक्रमण से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव की जानकारी प्राप्त की। अस्पताल प्रबंधन ने समिति को बताया कि नगर में गत वर्ष सितंबर से ही पीलिया संक्रमण फैलने लगा है। प्रदूषित पेयजल के साथ ही होटल, ढाबों, फल और ठेलों पर पानी पूरी, समोसे, टिकिया आदि का प्रयोग बच्चे अधिक मात्रा में करते हैं। खुली जगहों पर बिकने वाले इन सामग्री के कारण भी पीलिया पैर पसार रहा है। बाल कल्याण समिति ने खाद्य निरीक्षक और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजकर ठेलों, होटलों में तत्काल जांच के निर्देश दिए। समिति ने इससे पूर्व नगर में खुले में मिल रहे खाद्य पदार्थों की दुकानों का भी जायजा लिया और कई तरह की खामियां पाई गई। नैनीसैनी हवाई पट्टी से विमान सेवा शुरू नहीं होने से नाराज सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़ के सदस्यों ने आज नैनीसैनी एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया। यह है कि इतने साल हो गए हैं, अभी तक पिथौरागढ़ में हवाई जहाज नहीं चला है। आंखें तरस गई हैं हवाई जहाज को देखने के लिए। 30-32 साल हो गए हैं। हम चाहते हैं कि पिथौरागढ़ में विकास हो, पिथौरागढ़ में हवाई जहाज चलेगा तो पर्यटन में भी विकास होगा और सभी को सुविधा मिलेगी और मेडिकल में भी सुविधा मिलेगी। सबको जो है तुरंत मरीज यहाँ से बाहर पहुँच सकेगा। आज दत्तात्रेय महाराज तपस्थली गिरनार की तलहटी पर भवनाथ महादेव की पूजा अर्चना करने से पहले महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी महाराज ने विभूषित अपने गुरु श्री महंत हरिगिरी महाराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री का पूजन, माल्यार्पण, आरती, अंग वस्त्र भेंट कर आशीर्वाद लिया। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।